नमस्कार, आदाब। आज की इस प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे ब्रिक्स की, कि ब्रिक्स है क्या? ये एक बेसिकली देखा जाए तो एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें अब तो 9-10 कंट्रीज़ ने जॉइन कर लिया है। इसके ओरिजिनल मेंबर जो थे वो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना थे। अ अ, फिर उसके बाद ईरान, यूएई और क्या कहते हैं इजिप्ट, और भी 1-2 देश ने इसको ज्वाइन कर लिया इस तरीके से। लेकिन ये है कि इसके अलावा लगभग 47 और ऐसे देश हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। उसमें से कई ऐसे देश हैं, सऊदी अरेबिया समेत, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जिनके यहाँ ऑयल के बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इनकी कंबाइंड जीडीपी जो है वो दुनिया में, मैं समझता हूँ, इस मूवमेंट की सबसे ज्यादा हो। ये एक सवाल इस बात का होता है कि आखिर ये क्यों बना, और ये बिल्कुल नॉन अलाइन मूवमेंट की तरह मैं देख रहा हूँ कि बढ़ता चला जा रहा है। जैसे वो बना था, शुरू में कम थे और फिर बाद में बहुत से देशों ने उनको ज्वाइन कर लिया था। बहुत से देशों ने उनको बाद में ज्वाइन कर लिया था। उस नॉन अलाइन की तरह ये भी एक मूवमेंट बनता जा रहा है। इसमें भी सभी जो देश हैं वो ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग नेशन है। कुछ बहुत डेवलप है, जैसे चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील, इवन साउथ अफ्रीका। इन लोग के पास बहुत सी टेक्नोलॉजी है और ये लोग सवाल इसका बात का पड़ता है कि ये क्यों इसकी जरूरत पड़ी, काहे ये बनाया जा रहा है। इसमें रशिया, चाइना, इंडिया, 3 का बड़ा रोल, सबसे बड़ा रोल। ये इसमें ये तय कर रहे हैं ये लोग, इनको ऐसा लगता है कि जो अमेरिकन डोमिनेशन है, अमेरिकन डोमिनेटेड जो उनका वर्ल्ड ऑर्डर है, वो अब काम नहीं कर पा रहा। वो ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग नेशन, जो कम डेवलप नेशन है, उनके हित में काम नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते हुए काफी प्रॉब्लम्स है। दूसरी बात ये भी है कि जो बहुत से इश्यूज हैं इन कंट्रीज के, जो यूरोप और अमेरिका के अलावा हैं पूरी दुनिया में, जिनके डिस्प्यूट हैं जो एक सदियों से चलते चले आ रहे हैं और खत्म होने के नाम ही नहीं लेता। पैलेस्टाइन एक इशू है, कुछ कंट्रीज के ऊपर यहाँ पे सैंक्शंस लगे हुए हैं। क्यूबा पे पता नहीं कब से सैंक्शंस हैं, और फिर उसके अलावा ईरान के ऊपर बहुत रेगुलर सैंक्शन है, जबकि ईरान ने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, और स्वयं सिवाय ये फिलिस्तीन वाले मसले पे अभी जो आपस में इसराइल की। फिर उसके अलावा ये भी है कि हम देख रहे हैं कि वेनेजुएला पे भी है, और पता नहीं कितने देश हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस अमेरिका ने यूनिलैटरल सैंक्शंस लगा रखे हैं। एक तरफ तो यूनाइटेड नेशन के सैंक्शन तो सबको एक्सेप्ट करते हैं, अगर अमेरिका अपने सैंक्शन लगा देता है, और फिर ये होता है सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगा देता है अमेरिका। उससे ये होता है कि जो भी कंपनी या जो भी कंट्री या जो भी उससे ट्रेड करेगी, अमेरिका उसके ऊपर, उस एंटिटी के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। ये एक बड़ी समस्या है इन देशों की। फिर उसके अलावा ये भी है कि जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो उससे जिस तरह की मदद इनको डेवलपमेंट में मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती, और बल्कि और क्राइसिस में आ रहे हैं बहुत से देश। तो इन सबको देखते हुए इन्हीं ने तय किया कि भाई हम लोग कम से कम जो आपस में अपने ट्रेड करेंगे, डॉलर के माध्यम से नहीं करेंगे। 2 करेंसीज हैं, वो बीच में तीसरा डॉलर लाके आता है, उसका नहीं करेंगे। डेवलपमेंट आपस में मिलके भी करेंगे, बैंक बनाएंगे, बैंक को डेवलप करेंगे, उससे लोन से ये सब मिलेगा, और एक नया ऑर्डर करें। लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है
यानी जिसके यूनाइटेड नेशंस और IMF, वर्ल्ड बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या यूनाइटेड नेशंस की दूसरी एजेंसीज है, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। सबका विश्वास यूनाइटेड नेशन में अभी भी है, लेकिन ये चाहते हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस जो है इसका विस्तार होना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल का खास तौर से। और जो वो है जब यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था उस समय बहुत से देश आजाद नहीं थे, भारत भी आजाद नहीं था 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। तो इसलिए अब जरूरत ये हो गई कि अब बहुत से देश जो इन अफ्रो एशिया, लैटिन अमेरिका में है, अब ये काफी संपन्न है, इकोनॉमिकली भी, टेक्नोलॉजिकली भी, एंड अदरवाइज एजुकेशन, एग्रीकल्चर, कल्चर, बहुत ही रिच नेशंस है। इंडिया हो या चाइना हो या रशिया हो, चाइना रशिया तो खैर एक अलग कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये कि और भी बहुत, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, तो इस तरह के बहुत से देश हैं, ईरान है, अरब देश हैं, ये बहुत संपन्न देश हैं और ये चाहते हैं कि इनका एक योगदान होना चाहिए, जिसमें जापान, जर्मनी भी चाहता है इसकी मेंबरशिप में, परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप। भारत इच्छुक है, लेकिन ये कि मान नहीं रहे। हो ये गया है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया है जिसकी कई ध्रुव हैं, एक नहीं कई सेंटर्स हैं, जिसमें इंडिया भी है, जर्मनी भी है, साउथ कोरिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, इजिप्ट भी है, फिर उसके अलावा ब्राजील है, इस तरह के बहुत से। तो कम से कम ये इनकी डिमांड ये है कि भाई इनको सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए ताकि ये अपने मसले वहां पे कर सकें, एक फर्म तरीके से कर। यूनाइटेड नेशन में जो कुछ भी होता है, रियल पावर जो है वो यूनाइटेड नेशंस के पास में है। जनरल असेंबली में के जो रेजोल्यूशन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते, मतलब उसको कोई जरूरी नहीं है कि स्टेट मांगे, लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन होते हैं वो बाइंडिंग। फिलिस्तीन का जब मसला आया तो हमने देखा 140-42 कंट्रीज ने फिलिस्तीन में अमन शांति की बात की, सीज फायर की बात की, या फिलिस्तीन को जनरल असेंबली की परमानेंट जनरल असेंबली की मेंबरशिप की बात हुई, तो वो दी रिकॉग्निशन की बात हुई, तो उस पर भी अधिकतर देश राजी हो गए। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में जब मसला जाता है तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 3 देश जो है उसको वीटो कर देते हैं। इस तरह से जो भी मसले होते हैं जो उनके हित में नहीं होते या उनके उससे छवि पहुंचनी होती है, उसको वो कर देते हैं। अब ये है कि इन देशों में काफी यूनिटी बढ़ रही है, ये एक रियलाइजेशन आ रहा है कि अब हम लोगों को आपस में मिलके भी काम करना चाहिए, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज है, खासतौर से ट्रेड जो है हम अगर लोकल करेंसीज में करेंगे तो उससे बहुत फायदा। अब ये है कि और इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज जो है एक दूसरे को दे के शेयर कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये है कि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। चाइना काफी डेवलपमेंट वर्क में आगे रहता है, लेकिन इसका जो डेवलपमेंट वर्क होता है उससे जो कंट्रीज को लोन या एड या प्रोजेक्ट देता है वो अंडर डेवलप और हो जाती हैं और चाइना ज्यादा डेवलप हो जाता है। हम देख रहे हैं श्रीलंका में और पता नहीं कितनी अफ्रीकन देशों में जो असर हुआ है लोगों का, इतने बड़े बड़े लोन्स दे दिए गए कि जिसको वो सस्टेन ही नहीं कर पाए और बाद में उन प्रोजेक्ट्स को चाइना ने खुद ले लिया। जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट था, 99 ईयर की लीज ले ली उसकी, क्योंकि उनके वापस ही नहीं था वापस करने। तो ये है, ये अब ये देखना है कि ये जो सैंक्शन रिजीम्स है, रिजीम चेंज जो अमेरिका की पॉलिसी है, इससे ये हो रहा है कि जो भी रिजीम अमेरिकन पॉलिसी या पश्चिमी देशों की जो पॉलिसी होती है उसको नहीं मानते तो ये उसके ऊपर सैंक्शंस पहले लगा देते हैं और फिर कहते हैं सैंक्शंस फेल हो गया, रिजीम चेंज की बात करने लगते हैं। इराक की जंग को यूनाइटेड नेशन ने अप्रूवल नहीं किया था, तो इसीलिए कहा जाता है कि वो अमेरिकन ऑक्यूपेशन, जबरदस्ती इन्हीं ने अपना कोलिशन बना के और युद्ध किया। यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन नहीं पास हो पा रहा था। फिर उसके अलावा ये भी है कि
रिजीम चेंज अभी ईरान के लिए, ईरान ने कोई क्षति अमेरिका को नहीं पहुंचाई, कुछ नहीं। ये कहते हैं कि आतंकवाद फैला रहा है, या बहुत सी ऐसे एक्सक्यूजेस हैं जिसको लेते हैं। ईरानी कहते हैं ये आतंकवाद नहीं है, बल्कि ये हम फ्रीडम मूवमेंट है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं इनके। फिर ये भी है कि इनका जो डोमिनेशन है वो भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इनकी कोशिश ये होती है कि जो रिसोर्सेज हैं डेवलपिंग कंट्रीज के, उनके ऊपर इनका ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो। ये अब ये है कि जागरूकता आ रही है। सऊदी अरेबिया चाहता है कि वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करता है। वो कोशिश कर रहा है कि अपनी स्वयं हम एक फाइटिंग फोर्स बनाएंगे, अच्छी आर्मी बनाएंगे, और हम कोई, ताकि बाहर से हमें मदद लेने की जरूरत ना पड़े, प्रोटेक्शन दूसरा मुल्क ना दे जैसे कि अमेरिका देता है। कंबाइंड गल्फ की कंट्रीज आपस में मिलके भी कुछ एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बात चल रही है, या करेंसी की बात चल रही है, उनकी इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। वीजा रिजीम एक ही होगी। इस तरीके से बहुत से अलग अलग अफ्रीका के देश हैं बहुत से जो चाहते हैं कि वो भी डेवलप होना चाहते हैं। बहुत रिसोर्सेज हैं, चाहे नाइजर, माली, कैमरून, ये फ्रेंच अफ्रीका में। लेकिन ये है कि वो देश इतने गरीब हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और फ्रेंच ऑयल कंपनी टोटल और दूसरे मिनरल्स की जो स्ट्राइक करते हैं, वहां से जो ले जाते हैं, वो बहुत रिच है, उनके प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक सब में डिजायर है कि हम आगे बढ़ें, और उसके लिए एक नया इंटरनेशनल ऑर्डर भी आना चाहिए, यानी जो एग्जिस्टिंग है इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, या क्या होगा, और मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की इन लोगों की तमन्ना है, इन लोगों की चाहत है। कल उसका मेन सेशन होगा, देखते हैं कि कहाँ तक पहुंचते हैं और कितने नए देश को आने वाले समय में ज्वाइन करेंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के देखा। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।